नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में, जिसमें एक काम वाली आराम से। ये है हमारा घर। चले? अरे ऐसे कैसे अंदर चले? माना कि शादी कोर्ट में किए हैं, लेकिन गृह प्रवेश तो घर में कर रहे हैं ना। अंदर आने से पहले हमको आरती लेने दीजिए। रुकिए, ले आइए। भाऊजी, इनके जो भी है हम ही हैं, इसलिए आज से आपके सास, ससुर, ननंद, देवर सब हम ही हैं। ये पिंटू है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा सब कुछ। और हाँ, ये संगीता है। नमस्ते भाऊजी। ये कपड़े और बर्तन धोती है। चल। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अब क्या हुआ? अरे माई होती तो शादी धूमधाम से कराती, सारी रस्में होती। माना कि शादी सादा किए हैं, लेकिन रस्म तो करने दीजिए ना। चले? अरे अरे एक मिनट। भाऊजी, आप इस घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, इसलिए कलश पार करके आइए। भैया जी का दिल बहुत बड़ा है, हम तो इनके नौकर हैं, सेवक हैं, इसलिए आज से आपकी भी सेवक हैं। एक नौकर और इतना हक। अंदर आइए ना। अच्छा पिंटू, भाऊजी का सामान ना गाड़ी से ले आना और संगीता को घर छोड़ा, ठीक है? मैं इनको अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है भैया जी। ये पिंटू भी ना मेरा बहुत ख्याल रखता है। देखो कैसे सजा रखा है उसने। पहले ही पिंटू को इतना मुंह लगाया हुआ है। हाँ क्या? मतलब ख्याल रखता है ना पिंटू आपका। हाँ, वो एक ही तो है मेरा परिवार। अब वो एक मैं हूँ। हाँ, मेरा मतलब है, सॉरी, तुम तो मेरी सब कुछ हो, सब कुछ, मेरी जान, सब कुछ। मैं थक गया हूँ, सोते हैं।
कैसे लगे? अच्छे, लेकिन इतना कुछ? अपनी बीवी के लिए तो मैं पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीद लूं। ये क्या है? ओके। मैं तैयार हो जाता हूँ। कहाँ साल में 3 जोड़े के लिए तरसने वाली मैं शादी होते ही इतना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन शॉपिंग तो मैं अब करूँगी। वाह अंजलि, तेरी तो लॉटरी लग गई। चाय। अरे आप उठ गई क्या भौजी? ये क्या है पिंटू? अरे आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा ई तो चाय बना के लाए भैया जी के लिए। वो क्या कहते हैं, बेड पे चाय पीते ना, वो बेड टी, वही लाए हैं। अरे नहीं, ई वाली नहीं, ये भैया जी के लिए है। उसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची मिला है ना। वो क्या कहते हैं, भैया जी कड़क चाय पीते हैं स्पेशल, तो इसलिए हम बना लाए। वो आपको पता नहीं होगा ना कैसे बनाते हैं, और हमको पता था कितना क्या डालना है, तो हम बना लाए। और ये आपके लिए है, अपने पसंद से बनाए हैं। कल से आपको जैसे भी चाय चाहिए हम बना के दे देंगे। हमें जो भी चाहिए होगा हम खुद बना लेंगे। अब कल से इनके लिए भी चाय हम खुद बनाएंगे। अरे नहीं भौजी, आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, वो हम कर लेंगे। लगता है काफी साल हो गए तुम्हें यहाँ। तुम्हें कहीं जाने का मन नहीं होता पिंटू? 10 साल हो गए। कहीं और जाएंगे तो भैया जी से जूते नहीं खाएंगे। जूते खाने का काम भी अब भी किए हो। ननकी को नया मोबाइल भिजवाने कहा था, भेजा नहीं ना? भैया जी गुड मॉर्निंग। अरे भैया, ये ननकी का मोबाइल बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी आपने अम्मा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, इतना पैसा लगा, आपने उसको फोन ही मत लगाया करिए। इतना ज्यादा उसकी फरमाइश आ जाती है ना, कुछ भी बोल देती है। ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत कर, जितना बोल रहा हूं उतना कर, ठीक है? चाय लीजिए। थैंक यू। भौजी चाय। भैया जी बिस्किट। हाँ नया फोन, कॉर्पोरेशन, नौकर के लिए भी नौकरानी। लगता है महाशय सारा पैसा नौकर पर ही लुटा देते हैं। और इसे देखो कितना चापलूस है। इन्हें तो अपने काबू में करना ही होगा, नहीं तो ये लुटेरे तो बैठे ही हैं इन्हें लोग में। अरे क्या कितनी प्यारी ड्रेस है, ये वाली ऑर्डर कर लेती हूँ। और अंजलिया कैसी है? तू तो ना हमको भूल ही गई है सच में। हाँ, हम भूले नहीं है, वो बिजी हो गए थे। ओहो, नहीं नहीं दुल्हन इस काम में बिजी थी। तुम जब बोलोगी ना फालतू ही बोलेगी। हम तो शॉपिंग में बिजी हो गए थे। अच्छा, वैसे खुश तो बहुत नजर आ रही है, क्या बात है? हाँ तो काहे खुश नहीं होंगे? अब मायके में तो कभी कुछ मिला नहीं, तो यहाँ एक आवाज पे पति नौकर भागे चले आते कि मुझे क्या चाहिए। सब पति के यहाँ तो फुल ऐश है, तुम्हें पता है। मतलब कुछ चाहिए तो घूमने चले जाओ, और नहीं तो बैठे बैठे फोन पे ऑनलाइन शॉपिंग। ना कोई बोलने वाला ना कोई टोकने वाला। वाह, तेरे तो मजे है। वैसे तेरा घर बहुत बढ़िया लग रहा है, दिखा तो। अभी दिखाती हूँ, ये देख। हाँ ये देख। अच्छा मैं ना तुझे हॉल दिखाती हूँ। हाँ ये देख, ये हम लोग का हॉल है। अच्छा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये है किचन। वो संगीता है, हम लोग की काम वाली, मतलब नौकरानी है। अच्छा मैं तुझे गार्डन दिखाती हूँ। हाँ। अच्छा मैं तुझे दिखाती हूँ। हाँ
ये देख, ये हम लोगों का गार्डन है। वाह कितना सुंदर है। अच्छा है ना? वाह यार, तेरा घर तो महल है। वो पीछे कौन है? कितना हैंडसम है यार। अनिल जी है क्या? ये पिंटू है, नौकर है हम लोग का। बेटे, तेरे घर का नौकर भी इतना हैंडसम है। तेरा पति कैसा होगा? जो कुछ भी मतलब, कुछ भी क्या मतलब? तुमने देखा है कभी इतना हैंडसम नौकर? वैसे ना, मैं होती ना, मैं तो सिर्फ बटाई लेती। बकवास बंद कर। बकवास क्या इसमें? मतलब देख, अब आदमी औरतों को देखते हैं तो क्या औरतें आदमियों को नहीं देख सकती? भाई एक ही तो जिंदगी है, इसमें भी मजे ना करें। दिमाग खराब क्या है ना? दिमाग खराब क्या है इसमें? मतलब वैसे ना, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब इतना अमीर पति, हाय इतना हैंडसम नौकर। अच्छा चल, मैं रखती हूँ। वैसे ना, धनबाद का नाम रोशन करना है। और सुन, अपने पति को ना अपने प्यार और रूप के जन्म में ऐसा फासला है ना कि उसकी ना कहीं और नजर ही ना जाए, चाहे तेरी ही नजर कहीं और चली जाए। समझी ना? चल ठीक है, रखते हैं हम। बाय। चल ठीक है, बाय। अपने पति को ना रूप के जाल में ऐसा फासना ना कि किसी और औरत को न देख सकते। ये अनिल जी का दिल तो पहले ही हम पे अटका हुआ है। क्यों ना अपने प्यार की खातिर मैं उनसे अपनी बातें बनवा लूं। हाँ, अरे बहूजी, माना कि बहुत बेसब्री से इंतजार है भैया का, लेकिन अभी गिर जाती तो। अरे ये कौन बखत है घर आने का? नई नई शादी हुई है, नई दुल्हन है, कौन ख्याल रहता है कि नहीं? बस कर मेरे बाप। खाना लगा दूं? मैं खाकर आया हूँ, तुमने खाया? हाँ। ठीक, चलो। गुड नाइट भैया जी। अरे अब तक इधर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। ये पिंटू है ना, तूफान मेल है। मैंने कहा था ना, ये तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं होने देगा। चलो। वो तो आपने मुझे किया है। अरे क्यों भला? आपके लिए मैं इतना बन ठन के बैठी थी, आपने मुझे देखा तक नहीं। अरे बाबा, तुम तो हो इतनी खूबसूरत कि मुझे अपनी किस्मत पर नाज है। सब कुछ तो इतना अच्छा है, फिर तेरा पति ऐसा क्यों? तो तुझे क्या लगता है, मुझे बात करनी चाहिए? पागल मत बन। अगर तू किसी आदमी को बोल देगी कि वो अपनी औरत को खुश नहीं कर पा रहा, वो तो उसका मतलब जानती है कि सीधा सीधा उसकी मर्दानगी पे सवाल। और अगर उसने ये बात अपने ईगो में ले ली फिर, और कहीं तुझे तेरे मायके पर टकाया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये चांस नहीं ले पाऊंगी। मतलब मैं फिर से वो अभाव नरक की जिंदगी में नहीं जाना चाहती हूँ, या तो खैर चैन की जिंदगी में नहीं त्यागना चाहती, लेकिन
अपने अरमानों का गला घोटना भी तो ठीक नहीं है ना। मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तू ही कुछ बता। तू कुछ भी कर, पर अपने पति को मत बता। समझ रही है? आदमी का अहंकार ना एक कांच की तरह होता है, अगर टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ेगा, समझे? क्या देखूं? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। ये क्या बना रहे पिंटू? ये भैया जी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। दिखाना। इंग्लिश नाश्ता। अरे हमारे भैया जी भी तो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम। वो तो हमको भी बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन हम ठहरे ठीक कबार। हमको पहाड़ा तो छोड़ो, काका काका भी याद नहीं हुआ। बहुत मार खाया, लेकिन ABCD दिमाग में गया ही नहीं। स्कूल जाते थे, बस पीछे बैठे रहते थे, चले आते थे भैया जी के साथ। तुम हटो, हम बनाते हैं। अरे अरे रहने दीजिए। अरे दास के होते हुए आप इस घर की मालकिन हो ही नहीं सकता है। तुम हमें मालकिन क्यों बोलते हो? इन्हें तो तुम भैया जी बोलते हो, तो हम भाभी हुए ना। अरे वो तो हम बोलेंगे, हमारी भौजी तो हैं ही आप, लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि आप हमारी मालकिन हैं और हम आपके नौकर सेवक, और आपकी सेवा में ही हमारा मेवा है। मेवा? मतलब कि भैया जी की खुशी। पिंटू, भैया जी की खुशी, अपनी खुशी की कोई चिंता नहीं है तुम्हें? मतलब ये कि अब भैया जी की तो शादी हो गई है, तुम शादी कब करोगे? हाँ, अरे शादी का क्या है भाऊजी, वो तो हो ही जाएगी एक दिन। मतलब तुमने कोई देखी है अपने लिए? नहीं, अभी नहीं देखी। तुम कहो तो हम ढूंढ दें, बिल्कुल अपनी जैसी। कैसी बात कर रही है भाभी? हमको हमारी औकात के हिसाब से देखिए ना। ये मुझे दे दो। अच्छा पिंटू, मुझे काम के सिलसिले में ना 2-3 दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा, तो मेरा सामान पैक कर दो, ठीक है? जी भैया जी। क्या भैया जी, अब तो ये भौजी का काम है। अब माफ करना, हमेशा से पिंटू ही मेरे लिए सब काम करता है, तो क्या हुआ? पिंटू तो है ही आपका चहेता। अच्छा सुनो, ये तो मेरा कार्ड रख लो, ये तुम्हारे शॉपिंग के लिए और घर के खर्च के लिए, ठीक है? यही कार्ड चलाना। और पिंटू तुम्हें कुछ चाहिए? अरे भैया जी, खा पी रहा हूँ, मस्त हूँ, मुझे पैसे क्या करने हैं? हमको नहीं चाहिए। अच्छा, ये कार्ड में से ना 2000 निकाल के इसको दे देना। सारा इसने अपनी पगार तो घर भेज दी होगी। हाँ, अरे जवान लड़का है, तो जेब पे पैसा रखा करना, लड़कियां कैसे पटेगी? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आजकल की लड़कियां जेब के पैसों पे नहीं पटती हैं। अच्छा खासा है, कोई भी खूबसूरत मिल जाएगी। हम ढूंढेंगे ना पिंटू के लिए। अरे भौजी, सूरत का क्या करेंगे, सीरत होनी चाहिए। मतलब जो हमारी माँ को अपनी माँ जैसे समझे, हमारी बहन को अपनी बहन जैसे समझे, और हमारे भैया जी को अपने भैया जी जैसे समझे।
क्या हो गया अंजलि? तू क्यों इतनी बौखलाई हुई है? नौकर है, नौकर तो ही चुनेगा, लेकिन मेरे होते हुए वो उसकी तारीफ कैसे कर सकता है? कोई नहीं मिली, ये अच्छी लगी। वो नौकरानी पिंटू के लायक नहीं है। संगीता, यहाँ पे आओ जल्दी। जी भाभी जी। यहाँ की सफाई तुमने की है ना? जी भाऊजी, क्या हुआ? ये कैसे टूटा है? हाँ जी, ये मैंने नहीं तोड़ा। तो क्या मैंने किया है? नहीं, पर मैंने नहीं तोड़ा। तुम जैसे बदतमीज एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं देखा है। भाऊजी, अब आप ज्यादा बोल रही हैं। अच्छा, मतलब तुम यहाँ के महंगे सामान तोड़ते हो, मैं कुछ बोलो भी ना? हाँ, अब मैंने कहा निकलो, अभी क्या अभी निकलो। मेरे और पिंटू के बीच का कांटा बाहर। पिंटू आ गए अपने भैया जी को पहुंचा के? हाँ भाभी। अच्छा, ये पैसे ले लो। अरे पैसे की जरूरत नहीं है। भैया जी बोल के गए हैं, चुपचाप ले लो। नहीं नहीं, पैसे नहीं। अरे नहीं भाभी, भैया जी बोल के गए। भाभी नहीं दे भाभी। पिंटू, माफ कीजिएगा। क्यों? अच्छा, कुछ नहीं होता, कोई जानबूझ के तो किया नहीं है, गलती से हो गया ना। अब वैसे भी हम दोनों तो दोस्त हैं ना पिंटू, तो ना ये माफी वाफी मांग के हमें अजनबी मत बनाओ। आप हमारी भौजी हैं। क्या भौजी भौजी पिंटू? कभी भौजी बोलते हो, कभी मालकिन बोल के पाँव छूते हो। मतलब हम ना बहुत कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं चलता कि बुड्ढे हैं या जवान है। नाम लो ना, अंजलि, नाम लेके देखो। अरे नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। पिंटू होगा, अंजलि बोलो। भौजी हम नौकर हैं। पिंटू। हम नौकर हैं, नौकर अच्छे हैं। पिंटू बोल। भौजी बुद्धू। ये क्या करे भौजी? पिंटू, हमें ना प्यार हो गया तुमसे। ये प्यार नहीं, ये पाप है। पिंटू, किसे ढूंढ रहे तुम? संगीता को ना, वो जा चुकी है, की शादी होने वाली है। बताया नहीं तुम्हें? लगता है बहुत ही पैसे वाला आदमी है। वो कह के गई है कि पिंटू भैया जी से अलग हो गया तो वो अपने पति के साथ तुम्हें काम पे लगा देगी। तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? नहीं है तो तुम खुद फोन लगा के पूछ लो। हमें किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको जहां जाना है शादी करे, चला जाए।
क्या हो भाजी, आप ये दारू क्यों पी रही हैं? हाँ, ये दवा है, की दवा। अरे आपको किस बात का दर्द है? इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे भैया जी हैं प्यार करने वाले। बताऊंगी तो भी तुम मानोगे नहीं। क्या? तुम्हें पता है पिंटू, एक शादीशुदा औरत की खुशी ना अपने पति के बाहों में होती है। हमें वो खुशी कभी नहीं मिली। ये क्या कह रही हैं भाजी आप? ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी तो लगता है कि इन्हें जाके बता दूं उनकी कमी का, लेकिन बाद में लगता है कि कहीं वो अपमानित हो गए तो, अपमान में आके उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो। नहीं भाजी, ऐसा कुछ मत करिएगा वरना भैया जी टूट जाएंगे। अब हम अपनी आने वाली जिंदगी यूं घुट घुट के बिताएं? हाँ, अब सबर नहीं होता, बहुत हो गया। अब हम चले जाएंगे पिंटू। नहीं भाजी, ऐसा मत कहिए। एक रास्ता है, तुम चाहो तो अपने भैया जी की मदद कर सकते हो। क्या? तुम नहीं मानोगे। नहीं भाजी, आप बताइए, हमसे जो भी होगा ना हम सब कुछ करेंगे अपने भैया जी के लिए। आप बताइए तो हमको। तुम भाजी, ये सब पाप है। पाप नहीं, पुण्य है। तुम चाहो तो हम उन्हें उनकी कमी का कभी नहीं बताएंगे। तुम चाहो तो अपने भैया जी की शादी टूटने से बचा लो। हाँ, तुम यहाँ देखो, तुम हमें खुश रखो। हाँ, तुम चाहते हो ना भैया जी खुश हो? तुम मुझे खुशी दे दो, मैं भैया जी को ना हमेशा खुश रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिंटू, यहाँ देखो, मुझे देखो पिंटू। हाँ, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? क्या हो गया? पिंटू, 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 तुमने अपने भैया जी की शादी टूटने से बचाई है। मुझे पता करो कि तुम मुझे हमेशा इतनी खुशी दोगे। हाँ, भैया जी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ पिंटू, कुछ नहीं हुआ है। मैं भैया जी से कभी अलग नहीं होंगी, पक्का। ऐसा मत करिए भाजी, भैया बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ ऐसा धोखा मत करिए। मैं नौकर हूँ, आप उनकी पत्नी, आपको पूरा जीवन उनके साथ रहना है। अच्छा ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार देना, ठीक है? नहीं तो पता है ना? पिंटू, तुम चाहते हो ना कि भैया को कभी उनकी कमी का पता ना चले? देखो,
उनकी कमी पूरी करने के लिए तो तुम हो ही। देखो, उनकी शादी बचा के अब तक तुमने अपने नमक का फर्ज तो निभाया है, आगे भी अच्छे से निभाओगे ना? हाँ। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। भैया जी, अंजलि, तुम ये साफ सफाई क्यों कर रही हो? संगीता कहाँ है? पिंटू कहाँ है? वो पिंटू, 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 ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम अपनी भाभी के साथ? हाँ, बीवी है वो मेरी, उसे कम प्यार और कम इज्जत दी ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम्हारे होते हुए ये घर की साफ सफाई क्यों कर रही है? ध्यान क्या है तुम्हारा? बोलो। क्या हुए? तुम तो चोरों की तरह डर गए यार। ये जी माफी। अरे माफी वाफी छोड़ो, ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में घर का अच्छे से ध्यान रखा और अपनी भाभी का ध्यान रखा? जी जी, पिंटू ने बहुत ध्यान दिया है मुझ पे, कोई शिकायत का मौका नहीं होने दिया है। हाँ, भाई है वो मेरा। अच्छा, आपका काम ठीक था ना? हाँ, अच्छा था। अगले हफ्ते 2-3 दिन के लिए फिर से जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इस काम के लिए मुझे आता जाता रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। जी। अच्छा सुन, तेरी चलने की जरूरत नहीं है और सामान भी ज्यादा नहीं है, तो टेंशन मत ले, मैं चल जाऊंगा। ठीक। वाह, क्या बात है, आजकल तेरी जुबान पे ब्रेक लग गया है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अच्छा, घर का ख्याल रखना और अपनी भाभी का भी, ठीक है? बाय। यार बस करिए ना। फालतू की बात। तुम्हें पता है ना भैया जी क्या बोल के गए कि भाभी जी पे ध्यान देना। ऐसे ध्यान देता है कोई? हाँ, तुम्हें पता है पिछले कुछ रातों मैंने कितनी मुश्किलों में काटी है। नहीं तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? बताइए हो जी, क्या करना है? क्या कर रहा था? दारू पी के क्या कर रहा था? बहुत चुप क्यों है? उठ, उठ! तो कोड़ी का नौकर मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया?
पिंटू की भाभी हूँ के बाद में पिंटू ने नमक हराम। आज भैया जी माफी। हमसे पाप हो रहा है। भाभी कहती हैं हम सही कर रहे हैं। हम उनका घर टूटने से बचा रहे हैं। अब आपके साथ धोखा करें भैया जी, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। भैया जी हमें बचा लीजिए। दूर हटो उससे। खबरदार अपने नापाक हाथ से मेरे भाई को हाथ लगा तो। अरे तुझे मुंह काला कर रही था तो कहीं और जाके करती ना। मेरे मासूम भाई के साथ ऐसे क्यों किया? अरे मुझसे मेरे साथ सुख नहीं था ना, मेरे प्रॉब्लम था ना, सुख नहीं था ना, कहीं और जाते। मेरे बच्चे जैसे भाई को डस लिया। गलती मेरी है। तू जैसी नागिन को पागल था मैं, तुझे एक घर में लाया। तूने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। जी मैंने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं। अरे जानता हूँ मैं, पता है मुझे। ये सब तूने मेरी दौलत कैसे किया ना? दौलत ये नाटक, ये सब प्यार का नाटक। एक एक कौड़ी का मोहताज बना होगा तुझे। लो, भगवान का भोग ही तैयार नहीं है। ध्यान भक्ति भाव में रहे तो ही अच्छा है। सुबह से हम पूजा की तैयारी ही कर रहे हैं। हाँ कर रही हो, पर होता तो दिख नहीं रहा है। आपको हमारा कभी दिखता है कुछ? तो अपने आदमी से पूछ लो, उसको कुछ दिखता हो तो। शादी को 1 साल हो गया, कोई खबर, कोई खुशखबरी सुनी है उसने आज तक? बच्चा ले देके हमेशा बच्चा। अगर हम बच्चा कर पाते ना तो अब तक बच्चा करके आपको दे दिए होते, आपको चुप करा दिए होते। आपको तो इन्हें कुछ बोलना नहीं होगा, हम जानते हैं आपको। तो क्या बोले हम तुम दोनों सास बहू के बीच? अरे अपनी अम्मा से कहिए कि जाके आश्रम में रहे। अगर ये हमारे साथ और रही ना तो बहुत जल्द हम नरक के स्वर्ग पहुंच ही जाएंगे। नरक ही जाओगे। स्वर्ग का रास्ता हम बनाते तो हैं, पर तुम चलती अपने ही रास्ते पर हो। अमुन्ना तुम ज्यादा खिखियाओ मत। देखें दांत तुम्हारा बचपन से। काम निपटाओ और निकलो यहाँ से। अरे दांत दिखाने वाले।
मुन्ना चाय? मुन्ना चाय चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, हम थोड़ा सपने में खो गए थे हमारे। थोड़ा काम काज भी कर लिया करो। करते तो है काम, बचपन से इसी घर में आ रहे हैं, इस घर की पूरी वायरिंग काम को पता है। अरे हमारे पापा, ये हमारी बात भी नहीं सुनी। एक बार सुन तो लेते कि किसके सपने में खोए थे। राम राम, हम बब्बन राय। बहुत ही बढ़िया बनाया है आपने अपना घर, देखते ही लगा कि अपना होना चाहिए। ये रखिए और बताइए कितना चाहिए। आज से ये घर अपना। अरे आप खड़े क्यों है? बैठिए ना, आप कुछ खाएंगे? निशा, कुछ चाय वगैरह आप कुछ पिएंगे और कुछ नया? आपको कौन बोला कि हम अपना मकान बेच रहे हैं? देखने में अच्छा लगा तो आ गए, वरना बब्बन राय को बेचने और खरीदने के मौके सभी देते हैं। देखिए बब्बन जी, हर पानी में हर दाल गल जाए ऐसा होना भी तो जरूरी नहीं, समझ रहे हैं आप? ये जो मकान देख रहे हैं ना आप, ये हमारे आदमी बनवाए अपनी कमाई से हमारे नाम पर। तो मालिक कौन? हम। और हमको ये मकान बेचना ही नहीं है, ना आज न कल। चलिए निकलिए यहाँ से। जब कब्र में पैर लटका हो ना माता जी, तो ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जा रहे हैं। अपनी उम्र का लिहाज भी कर लीजिए। ये घर को तो साथ में लेकर नहीं जाओगी ना अम्मा? देखो बेटा, जब तक हम जिंदा हैं, हम इसी मकान में रहेंगे। अम्मा, ये उम्र घर में रहने की नहीं है, तीर्थ पर जाने की है। तीर्थ का है? सीधा ऊपर ही भेज दो ना हमको बहुरानी। याद रखना, अगर हम गए ना तो तुम्हारे माँ बाप को भी लेकर जाएंगे। को मारोगी ना तुम? मरने मराने की बात की है क्या? जब देखा हमारे माँ बाप को बीच में लाती हो। बहुत अच्छा मौका था अम्मा। अब ऊपर वाला भी बोल रहा है कि छोड़ दो, हमारे ध्यान में लग जा। अरे ये बुढ़िया है कि जमी हुई है, लगता है हमें मार कर ही जाएगी। जब देखो हमारे माँ बाप के बारे में बात करती रहती है। हम थक चुके हैं ये जी हुजूरी वाली जिंदगी जीकर, ये नौकरों वाली जिंदगी जीकर। प्लीज उठा ली मैं। देखे सुने सब, समझ सकते हैं हम आपका तकलीफ। देखेंगे ये अम्मा ऐसी हुई है, बहुत साल हो गए हमको इनके घर का तार बिजली ठीक करते करते, लेकिन ये औरत ना कभी किसी चीज से खुश नहीं होती। हम जानते हैं इनको, इनका पूरे परिवार, बचपन से हम यहाँ हैं। इनका बचुआ सुनील बाबा इनके पीछे 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 घूमते रहे। हम बचपन से देख रहे हैं इनको, कुछ नहीं, पिट्ठू हैं, चमचे हैं उनके। हमने देखा ना कि कितना कितना एक मुंह खुल जाता है इनका, अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाते। हमको लगता है कि आपको भी पता है कि आप इस परिवार में खुश नहीं रह पाएंगे। देखो तुम यहाँ से जाओ, ज्यादा बातें मत करो। तो हम कुछ कहना चाहते हैं आपको, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये परवर क्या करूं? जो बोला साफ साफ बोलो और निकलो यहाँ से। ये छोटा मुंह बड़ी बात है। अभी साल भर ही हुआ है आपकी और भैया जी की शादी को, और हम देख रहे हैं कि आपकी जोड़ी अच्छी नहीं है। नहीं मतलब आप सही हैं, भैया जी आपसे प्यार ही नहीं करते, ना आपकी इज्जत करते हैं, ना आपकी परवाह करते हैं, ना आपकी बात सुनते हैं।
तो जो मम्मी जी बोलती हैं उनके पीछे 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 लगे रहते हैं। तो हम आपको बहुत पसंद करते हैं। अभी जो हम सपना देख रहे थे ना, वो जो खोए हुए थे वो आप ही का देख रहे थे। जो भी भैया जी आपको नहीं दे पा रहे ना, हम वो आपको देना चाहते हैं। इज्जत, सम्मान, प्यार। हमारा बस चले ना तो हम इन सब से आपको दूर ले जाएंगे और आपको प्यार, इज्जत सब दे जो ये घर आपको नहीं दे पा रहा। देखो औकात में रहकर बात करो, समझे? निकलो यहाँ से। देखो ज्यादा बात करिए तो अम्मा से जाके बात करूंगी। बोलूँ मैं अम्मा को? नहीं, हम तो बस अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं। मैं आपको दुखी देखा तो हम देख नहीं पाए, इसीलिए। नहीं तो तुम कौन होते हो हमारे दुख में दुखी होने वाले? निकलो यहाँ से। देखो आप हमारी बात। जाओ यहाँ से, निकलो। अब ऊपर वाला भी बोल रहा है कि छोड़ दो, हमारा ध्यान में लग जाओ। पर ये बुढ़िया है कि जमी हुई है, लगता है हमें मार कर ही जाएगी। हम थक चुके हैं ये नौकरों वाली जिंदगी जीकर। निशा जी, हम आपको ना ऐसा दुख में नहीं देख सकते। सोच लिया हमने, ये मुन्ना बिजली मिस्त्री छुटकारा दिलाएगा आपको इस नर्क से, बुढ़िया से या पिट्ठू बेटे से। सुनो ना, नहीं, आज हमारा मूड नहीं है। लेकिन हमारा मूड तो है। अरे तुम्हारा मूड तो हमेशा ही होता है, कुछ और चीजें समझ आती है कि नहीं? अरे तो जो हम नहीं समझ पा रहे वो तुम समझा दो। अच्छा ठीक, आओ बैठो। अब ना मेरी बात एकदम ठंडे दिमाग से सुनो। हम अलग रहते हैं ना, हमसे नहीं हो पाएगा अम्मा जी के साथ रहना। वो हमसे बहुत काम कराती है, हम नहीं रह पाएंगे उनके साथ। मतलब अपना घर छोड़कर हम कहीं और रहने जाएं, ये कौन सा समझ वाला बात हुआ निशा? अरे अपना घर तो वो होता है जहाँ पे सब लोग अपने होते हैं। अम्मा जी तो हमें अपना मानती भी नहीं है, तो क्या फायदा? देखो निशा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो फिर आप रहने दीजिए, हम जा रहे हैं, हमारा कहीं और इंतजाम कर दो, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। यार छोड़ो ना, अभी फिलहाल क्यों मूड खराब कर रही है? अरे यहाँ हमारी जिंदगी खराब हो रही है, आपको मूड की पड़ी हुई है। वो हमें पूरा दिन नौकरानी की तरह काम कराती है, बट आपको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ना। हम आपको बोल रहे हैं यहाँ पे वो हमें नौकरानी की तरह रखती है, हमको ही हमारा दुख पता है, आप क्या जानेंगे हमारा दुख? ठीक है, चलो चलो अम्मा के पास, अभी जाकर फैसला कर लेते हैं। अभी क्यों? एक बार बोला ना चलो, मतलब चलो। अम्मा, ए अम्मा, कहाँ है? तुम करोगी फैसला अब। ये मैडम को बहुत शिकायत है तुमसे। अच्छा, हमसे कह रही है कि तुम्हारे साथ इस घर में इकट्ठे नहीं रह सकती, अलग जाएंगे रहने के लिए। कहती है कि तुम इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। अब बताओ अम्मा, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं क्या? नहीं ना? क्यों री? हमरा बेटा का कान भरती है, माँ बेटा के बीच में अड़चन पैदा करना चाहती है। बहुत हिम्मत बढ़ गया तुम्हारा। हमने तो बस इतना कहा था कि आप हमसे बहुत काम कराती है, और कुछ नहीं कहा था। मेहंदी लगी है तेरे हाथ में, जो घर के काम नहीं करेगी तू? नहीं करेगी तो घर फोड़ी करेगी, बेटा को मां से दूर करेगी। मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे तेरी। चल जा, निकल निकल यहाँ से, जा निकल। पंचायती करने, कचहरी लगाने, जा अपना कमरा में। हम तो बोले थे इसको अम्मा कि हम अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते,
लेकिन ये है बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। बेटा तू बैठ बैठ, देख फिक्र मत कर, बस उसे थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। बाकी सोचते हैं हम कुछ। तू जा, जाके सोचा जा। वैसे अम्मा वो हम कह रहे थे वो मकान के कागज पे अगर तुम जा जा बेटा, गुड नाइट है, बाद में सोचते हैं कागज वागज की। कागज, ये प्रभु मुझे माफ करना। ओ बस भाई, जो भी भैया जी आपको नहीं दे पा रहे ना, वो आपको देना चाहते हैं। इज्जत, सम्मान, प्यार, हमारा बस चले ना तो हम इन सब से आपको दूर ले जाएंगे। लीजिए आपका टिफिन। जा रहे हैं अम्मा। खुश रहो बेटा। तो रात में हमारे प्रति बहुत नफरत जाग रही थी, बेटे को साथ लेके चले आई हमारे सामने कचहरी लगाने, फैसला करने आई थी। तुम अभी असली रूप देखी नहीं हो हमारा। हम आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो जो आपसे बात कर रहे थे वो काम पे गए। जब वो आएंगे तब उनसे बात करेंगे, हमसे मत बात करो। अच्छा, बात नहीं करना चाहती, और जो कल हरकत की हो तुम, वो कैसे भूल जाए हम तो नहीं भूल सकते। आगे से हमारे बेटे के सामने कभी ये कोर्ट कचहरी का माहौल बनाया ना, चंडी रूप देखोगी हमारा। चल। अब रह कुछ दिन यहाँ। खोलिए अम्मा जी, प्लीज खोलिए। अम्मा जी, हम वापस इसे नहीं करेंगे, खोलिए प्लीज। हमारा फोन भी ले लिए। फोन होता तो भी हम किसको फोन लगाते? पापा को फोन लगाते तो पापा यही कहते, जाओ मरो, जो करना है वो करो, हमें कोई फिक्र नहीं है। जब से शादी की तब से एक भी बार खबर नहीं ली हमारी। घर में किसी सामान की तरह हमें उठा के यहाँ फेंक दिया। ताला लगा, कहाँ गए सबके सब? भोजी को तो ये लोग कभी कहीं लेके नहीं जाते, ना सैर सपाटे ना सिनेमा। तो सुनील बाबा भी कहीं नहीं लेके जाते उनको। क्या सबके सब बाहर गए हैं, भोजी को भी लेकर गए हैं। चलो अच्छा है, देखते कब तक आएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं हम भी। हम यहाँ कहाँ आए अम्मा? अरे बताया तो तुमको, तुम्हारी बीबी के पापा का फोन आया था, झट बक्सा उठाई चल दिया अपने वहां के। अरे हमने कहा एक बार सुनील से पूछ तो लो, तो कहती है सुनील से काहे पूछ ले, वो कौन सा हमारा ख्याल रखते। जाए जिसे जहाँ जाना हो, हम तो घर चल सकते हैं। अरे हम काहे जाएंगे बेटा, मौसी के घर के बाहर खड़े हैं, चल मौसी के यहाँ चलते, इतने दिनों से बुला रही है। वैसे भी उस लड़की ने घर का माहौल ही अशांत करके रखा है। अब चलो, भूखी प्यासी काल कोठरी में सड़ने दो। तुम्हारी सारी अकड़ ना निकाल दी तो हमारा नाम भी प्रभा सिंह नहीं।
सुबह से शाम हो गई और ये लोग अभी तक आए नहीं। ऐसा कौन सा सिनेमा है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ? कोई है? कोई था हसन? अम्मा जी! ये तो भाभी जी की आवाज लग रही है। भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! मुन्ना मिस्त्री को ताला दिखाएंगे। ऐसा कोई ताला नहीं बना आज तक जो मुन्ना खोल ना सके अपनी भाभी जी के लिए। भाभी जी! भाभी जी कहाँ है? भी लोग हैं। भाभी जी चिंता मत कीजिए। निशा जी, निशा जी, अब ठीक है? निशा जी, निशा जी। निशा जी, पानी, हम पानी ला रहे हैं। ठीक है निशा जी? हम आपसे मिलने आ रहे थे। हमने देखा ताला बंद है। अब थोड़ी देर हमने इंतजार किया, फिर आपकी आवाज सुनी हमने। हम जैसे ही अंदर आए यहाँ भी ताला लगा था, तो अब नीचे गिरी पड़ी थी। ये आपको अंदर बंद करके कौन गया? ये अम्मा जी ने किया आपके साथ? वो हमें मार देंगी। देखिए प्लीज रोइए मत। इलेक्ट्रिशियन आपके साथ है, आपको कभी कुछ होने नहीं देगा निशा जी। वादा करते हैं आपसे। उन्होंने आपका हाथ चलाया। ये कितने जुल्मी लोग हैं। आप क्यों हैं इन लोगों के साथ? हाँ? अभी के भी अपना सामान बांधिए, हम आपको आपके मायके छोड़ कर आएंगे। चलिए। हम नहीं जा सकते अपने मायके। जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन हमारे पापा कह दिए थे कि तुम्हारा जीना मरना अब ससुराल में। बहुत ही बड़ा दहेज दिए इनको। वहां पर मैं उनके लिए बोझ थी, यहाँ पर भी बोझ हूं। तो आप क्या करेंगी? आपको इन लोगों के बीच में रहना, ये सब अत्याचार सहना आपको? क्या करेंगी आप? और क्या रास्ता है मेरे पास? शशि आपसे एक बात कहे, आप हमारे साथ चलिए। हम दोनों भाग चलते हैं। हम इन सबसे दूर भाग चलते हैं। हम आपको हर खुशी देंगे निशा जी। आप समझे? हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तुम जाओ यहाँ से। ये बहुत गलत है। हम ये सब नहीं कर सकते। जाओ। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन आदमी हैं। हम छोटे हैं, हमारा आपका मेल नहीं हो सकता, इसलिए। देखो कोई आ जाएगा ना तो तुम तकलीफ में बढ़ जाओ। हमारे तकलीफ के बारे में छोड़ दीजिए आप। हम सह लेंगे। आपने जो कहा वो आपने दिल से कहा, आप उसको मानती है। हम छोटे आदमी। हाँ तुम जाओ यहाँ से। हमने कहा जाओ तो जाओ जल्दी यहाँ से। जाओ। ये तो सारा घर खुला है। चोरी हो गया का? भगवान, अरे चोरी हो गया का? ए लड़की,
तुम बाहर कैसे आई? हाँ? कौन खोला ताला? पता कौन खोला ताला? हमें नहीं पता। हम तो सुबह जगे तो हमें लगा कि आप नहीं खोला होगा या फिर आपके बेटे ने। ज्यादा होशियारी दिखाती है हमको। सुनील घर आया कहाँ? वो तो मौसी के घर से ही ऑफिस चला गया और हम आ रहे हैं अभी। कोई तो आया था, ये बात तो पक्का है। आप उसको मानती हैं? हम छोटे आदमी। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। छोटा आदमी, ये आसानी से आपने बोल दिया हमको। और आपका मेल नहीं? क्यों? क्योंकि हम छोटे आदमी हैं। छोटे आदमी का दिल नहीं होता। दिल में कितना दर्द है कि आप समझ नहीं पाएंगे निशा जी। हम समझेंगे क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। हम समझेंगे आपका दिल और ये मुन्ना मिस्त्री आपको इस नरक से बाहर निकालेगा। वादा है छोटे आदमी का। ये घर का ताला कौन खोला? शायद वही सवाल दिमाग में अभी तक घूमे जा रहा है। और मुन्ना तुम और ये दरवाजा काहे बंद किए जा रहे हो? हैं? क्या बात है भाई इस वक्त? बहुत जरूरी बात करनी है हमें आपसे। क्या जरूरी बात करनी है हमसे? जो भाभी जी पे आप हर रोज अत्याचार कर रही हैं ना, हर बात पर अन्याय कर रही हैं आप उनके साथ, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप सब लोग ये जो भी कर रहे हैं हम जाकर बताएंगे, शोर डालेंगे तो समझ में आएंगी आप। तुम होते कौन हो हमारा घर परिवार के बीच में बोलने वाला? हैं? दो कौड़ी का मिस्त्री हमको न्याय सिखाएगा? अपना औकात देखा है? चल निकल यहाँ से, निकल। थाने बंद करवा देंगे दोबारा दिखाई दिया। चल निकल। हम इतने तमीज से आपको कुछ बात समझा रहे हैं, अब हमारी ही बेइज्जती करी जा रही है। अभी तो सिर्फ मुंह से कर रहे हैं बेइज्जती। 1 मिनट और रुका ना तो चप्पल से तुम्हारी बेइज्जती। चप्पल मारेंगी आपको। छोड़ मुन्ना, अम्मा जी को छोड़ो। अरे क्या मजे लगा रखी है आपने? आप इन लोगों की सहती हैं, तभी आप पे जुर्म करते हैं। इनको बचा रही हैं आप। क्या किया था इन लोगों ने आपके साथ? मरने के लिए छोड़ दिया था आपको, ताला लगा दिया था अंदर। हमारी रूह दिल में ला गई थी आपको उस हालत में देख के। हम आए थे, पानी पिलाया आपको तो सांस आई थी आपको, तो इनको कोई फिक्र नहीं थी। तू हमरे घर का ताला तोड़ा? हाँ? इसका मतलब यार है तुम्हारा? हाँ? अब समझ में आया हमको काहे तकलीफ होता है इसको इतना। ए बुढ़िया, अरे तुम तो मायके गई थी ना, एक दिन में ही लौट आई। अम्मा कहाँ है? अम्मा? अम्मा अपनी मंडली के साथ सत्संग गई है। सत्संग? फोन का ही नहीं उठा रही। अम्मा का तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो चलो अच्छी बात है कि अब अम्मा भी घर पर नहीं है। इसी बहाने हम दोनों को कुछ वक्त मिल जाएगा साथ में। आओ तुमको कुछ बात बताते हैं। हमने कहा ना हमारा मूड नहीं है। देखो बहुत देख सुन लिए हम तुम्हारा नाटक। हमने बोला हाँ तो मतलब हाँ। भाभी जी, भाभी जी की आवाज है। अरे पति है हम तुम्हारे, हमारा कोई हक है क्या नहीं? ये क्या जबरदस्ती है?
ये क्या किया तुमने? आपको क्या लगता है ये आपके साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो हम देखते रहेंगे? जान से मारते हैं हम इसको और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जीता है या मरता है। हमारी तरफ से आज मरे, हमको सिर्फ आपकी खुशी से फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जिए। हमारे लिए आपकी खुशी हमारा जीवन है, बस। उसके लिए मुन्ना मिस्त्री को कुछ भी करना पड़ेगा ना, करेगा। मुन्ना, हमने तुम्हें हमेशा छोटा समझा, तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी। तूने क्या क्या कहा तुमसे, फिर भी तुम यहाँ मेरी मदद कर रहे हो। इतना प्यार करते हो हमसे। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, हमको नहीं पता। बस इतना पता है कि आपसे प्यार करते हैं और वही हमारे लिए खुशी है। मुन्ना, हमें माफ कर दो। हमने पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा तुमसे और कैसे बात कर रहे थे हम तुमसे। रियली सॉरी, हमें प्लीज माफ कर दो। प्लीज हमसे माफी मत मांगिए। ये हम यहाँ ऐसे गिरे क्यों पड़े थे? हमारा सर इतना दुख क्यों रहा है? कोई तो मारा था हमें। जी बब्बन राय जी बोलिए। तो सुनील बाबू कब आ जाए? पार्टी सामने पैसा लेके खड़ी है। बब्बन जी थोड़ा कल बात करें, हमारा तबीयत सही नहीं है आज। सुनिए तो सुनील बाबू, बाद में टालिएगा ना तो लंबा टल जाएगा और इतनी तगड़ी पार्टी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। हम पार्टी को रोक के रखे हुए हैं, आप जल्द से जल्द हमें बताइए। अरे इतना जल्दबाजी में अब तक तो हम अम्मा से बात भी नहीं किए हैं। अरे तो कीजिए ना, हम पार्टी को रोक के रखे हुए हैं और जल्दी बताइए हमें। ठीक है, हम कुछ कोशिश करते हैं। इन कागजों पर अम्मा का साइन आज ही लेना पड़ेगा। ये अम्मा कहाँ गई? निशा, अम्मा, निशा, खोलो, खोलो। अरे अम्मा, दरवाजा कौन बंद किया? सुनील,
अम्मा, ये अंदर कौन बंद किया तुमको? वो बदमाश मुन्ना हमको बंद किया है। वो यहीं कहीं है बेटा, घर में आतंक मचाए हुए, और तेरी बीवी भी उससे मिली हुई है। वो घात लगा के बैठा है यहीं कहीं। ए मुन्ना, साला कुत्ता, कहाँ छिपा है तू? हाँ? अम्मा, हमारा बात सुनो ना। ये कागज पर दस्तखत कर दीजिए ना। ये अपने घर का कागज है। ये देखिए ना, वो ब्रोकर लगातार फोन पर फोन कर रहा है। उसके पास एक पार्टी आकर बैठा है। अम्मा, हमको पैसे का बहुत दरकार है। नए कारोबार के लिए 1.25 करोड़ चाहिए। दस्तखत? अरे पगला गया है क्या तू? तुझे पता नहीं ये मकान तेरे बाबूजी बनवाए थे। हम 7 जन्म में तो नहीं बेचेंगे। अरे अम्मा, हम आपसे कह रहे ना, आप दस्तखत करिए, दस्तखत कीजिए उस पर। हम नहीं करेंगे दस्तखत। हम मर जाए तो ये मकान बेच देना, लेकिन हम तो नहीं करेंगे दस्तखत। हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए हमको। हम नहीं देंगे पैसा। अरे मार डालेंगे एक ना एक दिन तुमको। दबा दे हमारा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो नहीं। लो, आ गई तेरी कुलटा। क्यों री? कहाँ है तेरा यार? अचरा में छिपा के बैठी है। अरे निकालना उसको बाहर। सुनिए, हम कह रहे हैं बेटा, तेरी बीवी का चक्कर चल रहा है। क्यों री? अरे बब्बन भैया, हम आपसे कह रहे हैं ना, हमको आज का टाइम दीजिए। हाँ, चल रहा है हमारा चक्कर, है वो हमारा यार। और यहाँ से हम बहुत जल्दी गायब होने वाले, उसी के साथ अपनी नई जिंदगी बसाने। क्या कहा? उस 2 कौड़ी के आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी? तुझे शर्म नहीं आती? वो 2 कौड़ी का इंसान कम से कम अच्छा इंसान तो है। आप राक्षस है, राक्षस। हाँ, हम राक्षस हैं, और वो तो देवता है। फिर ठीक है, हम दिखाते हैं तुझे अपना भी कांड। तेरे पिताजी को फोन करेंगे और तेरी सारी करतूत बताएंगे। समाज के सामने तेरी नाक कटेगी ना, तब तुझे पता लगेगा। बच्चन कहेंगे, अभी फोन करते हैं तेरे पिताजी को। तुम्हारे पापा तो मार देंगे, हमको भी और तुमको भी। वो बुढ़िया को रोकना पड़ेगा पापा को कॉल करने से। प्लीज परेशान मत होइए निशा जी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा के लिए मुंह बंद कर देते हैं बुढ़िया का, मार देते हैं उसको। सिर्फ ये सोचना है कि कैसे मारेंगे। हम जानते हैं कैसे। गला दबाकर। हमारा फोन लेके भाग गया था। क्या समझता है हमारे पास दूसरा मोबाइल नहीं? अभी लगाते हैं इसके बाप को फोन, बुलाते हैं पुलिस। चलिए को हथकड़ी ना लगवा दी। अम्मा जी तो निकल ली, उनकी बॉडी। पुलिस लेकर जाए, मैं बुलाती हूँ। पुलिस? तुम पुलिस को क्यों फोन कर रही हो? हम तुम्हारे लिए मर्डर कर दिए, तुम पुलिस को बुला रही हो? हेलो, मैं प्रभा सदन से बात कर रही हूँ। यहाँ मर्डर हुआ है, जल्दी आइए। बेटे ने अपनी माँ को मार दिया। बेटे ने अपनी माँ को मार दिया? कौन माँ और कौन बेटा? तुम बेटे, और ये रही माँ। अम्मा, 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 क्या हुआ रे हमारी अम्मा को? अम्मा, अम्मा! अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने अपनी माँ को मार दिया, देखो। आपने नहीं मारा हमारी अम्मा को? अरे तुमने ही मारा है, सबूत तो वही कहते हैं। सबूत? ये तो अभी शाम को कुछ देर पहले।
तुम दोनों अपना अय्याशी के लिए हमारी अम्मा को मार डाला। अरे क्या बिगाड़ा था हमारी अम्मा ने तुम्हारा? ऐसा तो क्या कर दिया था तुम्हारे साथ जब तुम मार ही डाला? क्या पूछा तुमने? क्या किया तुम्हारी माँ ने? सिर्फ तुम्हारी माँ ने नहीं, तुमने भी किया। घुट घुट कर चीरे थे इस घर में, ना प्यार था ना सम्मान। हमारे लिए तो ये घर नर्क के समान हो गया था। तुम्हारी माँ तो जल्लाद है, जल्लाद, और तुम पत्थर दिल। तुम्हें पता है, अगर एक औरत का वजूद उसे छीन लिया जाए ना, तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक औरत अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है इस उम्मीद में कि उसे क्या प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्या उसे सच्ची मिलता है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। अगर मुझे अपनी उम्मीद के हिसाब से सब मिल गया होता ना, तो आज मैं ये अपराध करने के लिए मजबूर नहीं हुई होती। ये क्या कर रहे हो? एक पोल का दूसरे पोल से कनेक्शन बना रहा हूँ। अच्छा, और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो? मुन्ना मिस्त्री है हम, मुन्ना बिजली मिस्त्री। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।